इतने जो अत्याचार होते हैं महिलाओं के साथ, जो बदसलूकी होती है, तो उनकी मानसिकता बदलना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये इतनी आसान बात भी नहीं है। इसलिए हमको ये देखना है कि ऐसी मानसिकता ही न बने। और वो कैसे हो सकता है? जब बच्चा प्राथमिक स्कूल में पढ़ रहा है तो उसको ये शिक्षा दी जाए, सिखाया जाए कि पुरुष और स्त्री समान है, महिलाओं को आदर करना चाहिए, महिलाओं को सम्मान करना चाहिए। ये जब छोटा बच्चा रहता है उसके मन में ये बात प्रभाव पड़ेगा तो उसकी मानसिकता भी वैसे ही बनेगी। जैसे कुम्हार होता है, माटी का वो मटका बनाता है, तो जब कच्ची मिट्टी होती है तो वो ठीक बना लेता है। एक बार वो पक्का हो गया, सूख गया, तो फिर उसका शेप चेंज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही मन की बात होती है बच्चे की, वो जो कोमल होता है, टेंडर होता है, उस वक्त अगर उसको सुसंस्कार दिया जाए तो ये जो आज हम सिचुएशन देख रहे हैं उसमें बहुत कुछ फर्क पड़ सकता है। और दूसरा, मैं हमेशा ये कहती आई हूँ कि लड़कियों को जूडो और कराटे सिखाना ही चाहिए, उसको बलशाली बनाओ। सेल्फ प्रोटेक्शन इज़ द बेस्ट प्रोटेक्शन। तो उसको खुद को कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि मुझे किसी के प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं, मैं अपना खुद प्रोटेक्शन कर सकती हूँ। और ये हो सकता है। मैं राजस्थान की गवर्नर थी, मैंने देखा राजस्थान में इतना लंबा घूंघट निकालते थे, अभी भी कुछ कुछ एरिया में निकालते हैं। महिलाओं पिछड़ी थी, शिक्षा का प्रमाण कम था, मगर बदलाव आते गया। और पुलिस में 30% भर्ती महिला पुलिस की हुई, पुलिस इंस्पेक्टर बनी, सब इंस्पेक्टर बनी और असिस्टेंट कमिश्नर बनी। जिधर उधर हमें महिलाएं इसमें पुलिस के ड्रेस में दिखने लगी। तो मैंने कहा कि पहले महिलाओं को पुरुषों के प्रोटेक्शन की ज़रूरत थी, अब ये पुरुषों का प्रोटेक्शन ये हमारी महिलाएं कर रही है। तो ये बदलाव हमारे इसमें आ सकता है और हमको लाना है। एक और बात मैं आपसे कहना चाहूँगी कि मैं जब महाराष्ट्र में मिनिस्टर थी तो ड्राउट के बहुत सारे काम निकले थे जिसे हम जाके देखते थे। मजदूर बहुत आए, उनकी दुगनी कर दी थी जो मजदूरी है, तो जो उनकी मजदूरी थी उससे उन्हें दुगनी तिगनी मजदूरी मिलने लग गई। मगर सर्वे किया तो पता चला कि ये जो उसकी मजदूरी थी उसमें 50 से 60% मजदूरों ने उसकी कमाई दारू मटका जुगाड़ में उड़ा दिया। और ये हो रहा है हमारे देश में। मजदूर लाखों है, करोड़ों है, संगठित है, असंगठित है। और जिस प्रकार से वो अपना व्यसनाधीनता की वजह से वो गरीबी रह जाते हैं क्योंकि पैसा कमाया उड़ा दिया। तो इसलिए गरीब नहीं है कि आमदनी नहीं है, गरीब इसलिए है कि व्यसनाधीन है। और वो कोई 2, 4, 5 मजदूरों की बात नहीं है, करोड़ों और लाखों मजदूरों की बात है। और इसलिए ये एक दुष्ट चक्र बन गया है कि गरीब है और व्यसनाधीन है, व्यसनाधीन है तो गरीब रह गया है। इसको हमें तोड़ना पड़ेगा। और ये कोई उसका वैयक्तिक सवाल नहीं है कि 2, 4, 5 मजदूरों का सवाल है, ये मास स्केल पर ये हो रहा है। और इसलिए अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी ग्रास रूट से इकोनॉमी अच्छी बने तो उससे जनरेट अगर इनकम हो रहा है तो उसको खर्च भी होना चाहिए, डिमांड बढ़नी चाहिए मार्केट में, जनरेट दुगनी होना तिगनी होना चाहिए। लेकिन अगर ग्रास रूट की इकोनॉमी इस तरह से हम वीक रखेंगे तो हमारा देश का जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है उसमें हम उतना नहीं कर पाएंगे। तो एक नेशनल समस्या है, इस नेशनल समस्या का भी समाधान, क्योंकि बहनों को भी इसकी बहुत तकलीफ होती है। मैं शायद आपको सबको पता होगा, मैं कोई नई बात नहीं कहने जा रही हूँ कि दारू पी के कितनी महिलाओं की पिटाई होती है। अगर उसने कुछ कमा के लाया तो वो भी उससे लिया जाता है। तो ये जो सारी बातें हैं, इसके लिए हमको ये भी सोचना पड़ेगा कि हमारी ये जो इसके लिए प्लानिंग की ज़रूरत है, इसके लिए इसको टैकल करने की ज़रूरत है कि हम इसको कैसे हम करें। हमारी इकोनॉमी का सवाल है, किसी वैयक्तिक किसी का सवाल नहीं। एक और बात मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं तो उसकी शिक्षा, आरोग्य ये तो है ही,
पर सबसे बड़ी अगर बात है तो उसकी आर्थिक, वो जो निर्भर है आर्थिक दृष्टया दूसरों पर, इसको हमें हटाना पड़ेगा। उसको आर्थिक स्वावलंबन कराना बहुत ज़रूरी है। एक बच्चा है जो स्कूल से आता है, माँ सुशिक्षित है, कहता है कि माँ इतिहास और भूगोल की ट्रिप हमारे स्कूल की जा रही है और हमें ज्ञान दिया जाएगा इतिहास और भूगोल का, तो ट्रिप जा रही है, मुझे 500 रुपये दीजिए, हमें देना है। वो माँ अपने पति से कहती है कि बच्चे को ट्रिप में जाना है, 500 रुपये दीजिए। पति कहता है कि अभी मेरे पास पैसा नहीं है, उसको कह दो कि कोई जाने की ज़रूरत नहीं है। वो बेचारी चुप हो जाती है। और सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करने वाली जो हमारी महिला हैं, जो बचा बचा के पैसा रख रही है, वो अपने बेटे को 500 रुपये दे देती है। एक फैक्ट्री में काम करने वाली अशिक्षित महिला है, वो अपने बेटे को 500 रुपये दे देती है। तो ये जो आर्थिक निर्भरता है, इसको पहले हमें हटाना पड़ेगा। और जब हम कोई भी स्कीम बनाएं, डिस्कस करें, कानून लाएं, उसमें हमको ये देखना होगा कि महिलाओं को किस प्रकार से आर्थिक दृष्टया सक्षम करते हैं। और एक बात मैं आखिरी में आपसे कहना चाहूँगी, और वो है कि हमारा पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जनतंत्र है। भारत इज़ द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। लेकिन दुर्भाग्यवश इसमें कुछ मनी पावर और मसल पावर इसने प्रवेश कर दिया है, और इसलिए हमारे जनतंत्र को धोखा हो रहा है। इससे भी हमको बचाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग जो लोकसभा में, असेंबलीज में आना चाहते हैं और आना चाहिए, ऐसे लोग इससे दूर रह रहे हैं। महिलाओं को तो और भी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। आप सब बहुत भाग्यशाली हैं कि आप चुन के आ गई हैं, लेकिन इसके लिए महिलाओं को कुछ करना होगा। मैं इसलिए कह रही हूँ कि महिलाएं आगे आए, सब मिलके इसके खिलाफ लड़ाई करें कि हमें मनी पावर और मसल पावर हमारे राजनीति से ख़त्म करना है। और इसके लिए सारी महिलाएं अक्रॉस द पार्टी लाइन, एवरीबडी शुड कम टुगेदर एंड कंबाइन। ये हमारे देश की जब स्वतंत्रता की लड़ाई हुई, आज़ादी का आंदोलन हुआ, तो महात्मा गांधी जी के एक पुकार पर महिलाएं उस आंदोलन में कूद पड़ी, जेल गई, लाठी हल्ला सहन किया, बंदूकों की गोलियां सहन की, लेकिन पुरुषों के कंधे से कंधा मिला के हमारे देश को आज़ादी दिलवाई। तो ये हमारे भारत की महिलाओं की ताकत है, और आपकी सबकी ताकत है। मैं देख रहा हूँ यहाँ बैठी हुई बहुत प्रभावशाली महिलाएं हैं, अपनी अपनी राजनीति में प्रभाव रखने वाली महिलाएं हैं, राजनीति में अपनी अपनी जगह जिन्होंने बनाई है, ऐसी महिलाएं हैं। तो ये सारी महिलाएं इस नेशनल कॉज के लिए, किसी पार्टी का कॉज नहीं है, इस नेशनल कॉज के लिए अगर सब मिलके इसको काम करे और एकजुट होके अगर ये बीड़ा उठा ले कि हमारे जनतंत्र को हमको बचाना है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बढ़िया बात होगी और ये बहुत बड़ा काम आपके हाथ से होगा। मैं स्कूल में थी तो हमको एक पोएम थी, इफ ऑल द ट्रीज वेर वन ट्री व्हाट अ ग्रेट ट्री वुड इट बी, इफ ऑल द रिवर्स वेर वन रिवर व्हाट अ ग्रेट रिवर इट वुड बी। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि if all these women leaders combine together and speak in one voice, what a great voice would it be, what a loud voice would it be, and what a powerful voice would it be। तो आप आगे आइए और बढ़िए। ये जो आपका संकल्प है, ये मैंने पढ़ा है। मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगी, अध्यक्षा को वेटो पावर होता है, अध्यक्ष इसमें ये भी डाल दे कि महिलाएं इसके मसल पावर और मनी पावर से लड़ेगी और हमारा जनतंत्र है इसको मजबूत करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब जो अपने प्राणों को राष्ट्र पर न्यौछावर करते हैं, अगर इन सेनानियों के बच्चों से आप मिले तो इनके मुख पर मात्र एक वाक्य होता है कि जिन्होंने मेरे